वेलकम बैक। आज है फ्राइडे, आज है लर्निंग डे। स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी पार्ट 2 में आज हम सीखेंगे 200 मूविंग एवरेज के साथ मिला के 50 और 20 एवरेज को कैसे आप यूज़ कर सकते हो, और 200 ईएमए का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है और कैसे ये प्राइस को रीड करने में आपका हेल्प करता है। और उससे पहले और एक इम्पॉर्टेंट बात जो है कि मैं काफ़ी कमेंट पे देख रहा हूँ, मेनली लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है पेंडिंग टारगेट को लेके। तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि डेली मार्केट जो एनालिसिस आता है उसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। एक में रहेगा आज क्या हुआ है 330 स्ट्रेटेजी में और पेंडिंग टारगेट क्या है। दूसरा रहेगा स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी को यूज़ करके मार्केट को रीड करके कौन सा ट्रेड आप ले सकते थे। तीसरा रहेगा कल का एनालिसिस क्या होगा, कैसा मार्केट दिख रहा है और क्या हो सकता है। और चौथा रहेगा ग्लोबल मार्केट कंडीशन और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या क्या है जो आने वाले दिन पे इफेक्ट कर सकता है। अब इन चारों को मिला के मैं हर रोज़ का जो एनालिसिस वीडियो है उसको प्लान करूँगा। अगर और भी कुछ ऐड करना है, आपको कुछ और भी जानना है तो कमेंट पे ज़रूर उसको लिखिएगा, मैं ज़रूर उसको देखूंगा। ज़रूरत पड़े तो इसके साथ में इसको ऐड कर दूंगा। अब चलिए, यहाँ पे पहले ही है 200 मूविंग एवरेज, जो एक बड़ा मूविंग एवरेज है जो ट्रेंड को समझने में हेल्प करता है। अब इसका एक कैरेक्टरिस्टिक, जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है 200 ईएमए के नीचे अगर प्राइस है तो प्राइस डाउन ट्रेंड पे है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको देख सकते हो, 15 मिनट पे देख सकते हो, 1 आवर पे देख सकते हो, डेली पे देख सकते हो। जब भी 200 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस रहेगा तो उस टाइम फ्रेम पे जिस पे आप देख रहे हो उसमें ट्रेंड नीचे है तो डाउन पे है, अगर ऊपर रहता तो अप ट्रेंड पे है। तो 5 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखते हो प्राइस नीचे नीचे जा रहा है तो मार्केट का ओवरऑल टेंडेंसी है डाउन और मार्केट डाउन साइड पे जा रहा है। 200 ईएमए का और एक कैरेक्टरिस्टिक है कि प्राइस जब भी 200 ईएमए को टच करता है 200 ईएमए उसको दूर फेंक देता है। अगर नीचे से आके प्राइस 200 को टच करेगा तो 200 से रिवर्स होके फिर से नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहता है। और अगर प्राइस ऊपर से 200 को टच करता है तो 200 से बाउंस होके फिर से ऊपर चले जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है। अगर प्राइस 200 ईएमए को क्रॉस करता हुआ आपको दिखे तो उस टाइम पे बोला जाता है कि शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। जैसे कि अगर यहाँ पे आप देखते हो तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट नीचे था, डाउन ट्रेंड पे था, फिर आके 200 ईएमए को क्रॉस किया और ऊपर पे निकलना चालू हो गया। ये क्या हुआ यहाँ पे हुआ है शॉर्ट कवरिंग। अब जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपना जो एसएल होता है एसएल को 200 मूविंग एवरेज के साथ लाता है, या तो फिर जो भी स्विंग हाई लास्ट मिलता है वहाँ पे ट्रेल करता हुआ ट्रेड को होल्ड करता है। अगर कोई स्विंग हाई के ऊपर मार्केट निकलना चालू कर देता है तब जाके पहला जो लोग स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखे हैं उन लोगों का स्टॉप लॉस जाके हिट होता है। उसके बाद जब 200 ईएमए के ऊपर निकलना चालू कर देता है तो ऊपर में जितना सारा स्टॉप लॉसेस है सब एक के बाद एक हिट होने शुरू हो जाता है और एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल जाता है। जब भी आप देखेंगे कि प्राइस डायरेक्टली 200 ईएमए को क्रॉस करके 5 मिनट के चार्ट पे ऊपर जाना शुरू कर दिया है तो आप वहां से पकड़ सकते हो कि ओवरऑल ट्रेंड चेंज हो रहा है और शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। वैसे ही अगर 200 ईएमए के नीचे प्राइस आता हुआ आपको दिख जाए तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, यानी जो भी ऑप्शन सेलर्स ऊपर के ट्रेड में बैठा हुआ था उसका सारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है और एक लंबा रैली आपको दिखेगा जो एक ट्रेंड को ऊपर से नीचे लेके आएगा। तो जब भी आप ऐसे देखोगे कि 200 ईएमए को क्रॉस करता हुआ प्राइस, तब भी पकड़ लेना कि ट्रेंड शिफ्ट होने वाला है। जो डाउन ट्रेंड पे था वो अप ट्रेंड पे आएगा, जो अप ट्रेंड पे था वो डाउन ट्रेंड पे आएगा। अब यहाँ पे सिर्फ 200 ईएमए को क्रॉस करने से ही पता नहीं चलता कि मार्केट पे क्या हो रहा है। अगर 200 ईएमए के साथ साथ पार्ट 1 पे जो हम लोगों ने सीखा है कि 50 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज पैरेलली खुला हुआ है और उसके बीच का जो गैप है वो आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो ए 220 और 50 ईएमए
प्राइस को सपोर्ट कर रहा है कि प्राइस 200 ईएमए को ब्रेक करके ऊपर निकल जाए। पर अगर आप देखते हो कि यहाँ पे एक गैप नहीं है, पैरेलली नहीं दिख रहा है आपको दो ईएमए और प्राइस ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, तो ज़रूर के ज़रूर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है और 200 ईएमए से प्राइस बाउंस करके फिर से नीचे आना चालू कर देगा। इसको आगे चल के हम लोग एग्जाम्पल पे भी देखेंगे। उसके पहले समझ लेंगे 50 ईएमए का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। जब भी कोई ट्रेंड चालू होता है, या डाउन ट्रेंड या तो फिर अप ट्रेंड, 50 ईएमए एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। जब भी प्राइस 50 ईएमए पे आएगा, डेफिनेटली बाउंस करना चाहिए, ना तो 50 ईएमए को क्रॉस करके क्लोज देना चाहिए। अगर 50 ईएमए को क्रॉस करता हुआ प्राइस आपको दिख जाए तो क्लियर इंडिकेशन है ट्रेंड चेंज हो सकता है, 200 ईएमए तक प्राइस पहुंच सकता है और आके अगर आपको ऐसा पैटर्न मिल जाए तो 200 ईएमए ब्रेक भी हो सकता है। तो इसके लिए 50 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग या नीचे क्लोजिंग, जैसे कि मार्केट नीचे आ रहा है तो 50 मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल क्लोजिंग होने का मतलब ये रिवर्सल हो सकता है। और अगर 50 मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पे क्लोज हो जाए जब मार्केट ऊपर जा रहा है, तो आप पकड़ सकते हो कि हाँ मार्केट थोड़ा सा वीक हो गया है, अब यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, फिर से 200 ईएमए तक प्राइस आपको दिख सकता है। प्राइस क्रॉस करके ट्रेंड शिफ्ट करेगा तब 20 ईएमए और 200 ईएमए आपको पास पास आता हुआ दिखेगा। ऐसा नहीं होगा कि 20 जा रहा है, 50 जा रहा है और नीचे की तरफ और प्राइस ऊपर निकल रहा है, ऐसा आपको कम दिखेगा। जब भी ट्रेंड शिफ्ट होगा तब 20 ईएमए पहले ही 50 ईएमए के पास आना शुरू करेगा, उसके बाद प्राइस ऊपर जाएगा, फिर 200 पे जाएगा और जब 200 पे जाएगा आपको मिलना चाहिए कि 20-50 इस तरह से है, तो उसके बाद ही 200 ईएमए को क्रॉस करके प्राइस निकल सकता है। 20 ईएमए का कैरेक्टरिस्टिक सिंपल है, वो है मिन रिवर्सल। अगर 20 ईएमए से प्राइस दूर चला गया है तो पास आने का कोशिश करेगा, अगर ऊपर में दूर चला गया है तो नीचे आके पास आने का कोशिश करेगा। जब भी गैप डाउन ओपन आपको दिख जाए, जैसे कि यहाँ पे एक गैप डाउन ओपन हुआ है, उसके बाद देखिए मार्केट पे ग्रीन कैंडल बनाता हुआ प्राइस कोशिश कर रहा है 20 ईएमए के पास जाए। अगर यहाँ से गिर गया फिर से कोशिश करेगा 20 ईएमए के पास जाने के लिए। जहाँ पे भी मार्केट गिर रहा है वो एक बार ना एक बार कोशिश कर रहा है कि 20 ईएमए को टच करे फिर गिरे। अगर प्राइस पे सेलर ज़्यादा है तो वो 20 ईएमए को टच करने नहीं देगा, उसके पहले ही मार्केट को गिरा देगा। अगर 20 ईएमए टच होके फिर गिर रहा है तो आप कह सकते हो कि जो भी सेलर था उनका पावर थोड़ा सा कम हो गया है। अगर 20 ईएमए से ऊपर निकलना शुरू करता है तो आप कह सकते हो सेलर ज़्यादा पावरफुल नहीं है। अगर 50 के ऊपर क्लोजिंग दे सकता है तो बायर अभी से डोमिनेट कर सकता है। अब इन तीनों ईएमए को पढ़ के आप रीड कर सकते हो कि प्राइस का बिहेवियर एक्चुअली क्या है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। डबल बॉटम क्या है, कैसा था कि एक बॉटम नीचे है और एक बॉटम उससे ऊपर है। अगर ऊपर वाला ट्रेड है तो डबल बॉटम ऐसे नहीं बनना चाहिए था, ऐसे बनना चाहिए था, तब जाके आपको ट्रेंड लाइन मिल रहा है। ये हम लोगों ने पहले सीखा था फर्स्ट पे। अब सेकंड पे देखेंगे कि सिर्फ डबल बॉटम ही नहीं बनना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिता रहा है, तो उसके ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। सिर्फ ऐसा ही नहीं, अगर आपको मिल जाए कि मार्केट यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाता हुआ नीचे जा रहा है गैप डाउन ओपन के बाद, उसके बाद इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता हुआ आपको दिख जाए, तो आप पकड़ सकते हो कि एक बार ना एक बार रिवर्सल करके 20 ईएमए को प्राइस ज़रूर के ज़रूर टच करेगा। तो इस एरिया में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है कि आप एक क्विक स्कैल्प कर लो 20 ईएमए तक, क्योंकि 20 ईएमए और ट्रेंड लाइन दोनों सेटअप आपको मिल रहा है, यहाँ के ब्रेकआउट भी मिल रहा है, तो एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होता है आपके लिए रिवर्सल ट्रेड करने का। अब चलिए देखते हैं ट्रेंड को कैसे समझ सकते हो, क्योंकि ट्रेंड को एक बार समझ लोगे तो जाके खुद ब खुद से अपना स्ट्रैटेजी, अपना व्यू बना सकते हो।
जब भी मार्केट पे आपको 20 EMA नीचे 50 EMA उससे ऊपर एक गैप दिखना चालू हो जाए और प्राइस 200 EMA के नीचे रहे, तो आप मान सकते हो उस दिन के बाद में भी प्राइस इस ट्रेंड को फॉलो करेगा। 2-3 दिन तक ऐसा ही चलता रहेगा, प्राइस डाउन 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 जाएगा। उसके बाद अगर ट्रेंड शिफ्ट हो जाता है और आपको पैरेलल आपको ईएमएस मिल जाता है, तो आप पकड़ सकते हो कि आने वाले 2-3 दिन पे प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। जब भी ऐसा आपको दिख जाए कि प्रीवियस डे से पैरेलल होके आज के दिन पे कन्वर्ट हो रहा है, तो आप पकड़ सकते हो प्रीवियस डे का जो डाउन ट्रेंड है या तो फिर अप ट्रेंड है, वो ट्रेंड अगले दिन भी कंटिन्यू होगा। और एक ट्रेडर के लिए ये दिन सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन होता है। ए वाला एरिया सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट एरिया होता है, क्योंकि उनको एक बड़ा प्रॉफिट कमाने का मौका इन दिनों पे मिल जाता है। अगर 20 EMA और 50 EMA आपको दिन के अंदर क्रॉसओवर होता हुआ दिखे, तो आप पकड़ लेना कि प्राइस चॉपी बनने वाला है। अगर चलिए अब एक एक करके देखते हैं कहाँ पे ट्रेंडिंग डे आपको मिल गया, ट्रेंडिंग मूव आपको मिल गया 200, 50 और 20 EMA को यूज़ करके। पैरेलली दोनों 20 और 50 आ रहा है, प्राइस 200 को क्रॉस कर रहा है, यानी प्राइस को दोनों EMA सपोर्ट कर रहा है कि ट्रेंड शिफ्ट करने में, जो ट्रेंड अप पे था वो डाउन पे लाने पे। यहाँ से अगर आपको कोई ऐसा ही डबल बॉटम दिख जाए, एक ट्रेंड लाइन मिल जाए, एक आपको थोड़ा सा कंसोलिडेशन मिल जाए जहाँ पे बायर एक बार ट्राई करे मार्केट को ऊपर ले जाने का, उसके बाद बायर फेलियर दिखा दे, तो आपके लिए एक सुनहरा एंट्री होता है और ट्रेंडिंग मूव को आप एकदम शुरू से पकड़ के इसको होल्ड करके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बड़ा मुनाफा कमा सकते हो। यहाँ पे आप देखेंगे 200 क्रॉस हुआ, कहाँ पे, नीचे पे क्रॉस हुआ और दोनों ये में साथ साथ नीचे आ रहा था, तो बिल्कुल के बिल्कुल आप डाउन साइड पे जा सकते हो और ट्रेंडिंग मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। ट्रेंडिंग मार्केट क्या करेगा, ट्रेंडिंग मार्केट पे पहला तो आपको शॉर्ट कवरिंग दिखेगा या तो लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखेगा, यानी प्राइस आपको 200 EMA के ऊपर नीचे से आता हुआ दिखेगा। दूसरा क्या है, 200 और 20 EMA के बीच में फ़र्क रहेगा और 20 EMA को टच करे बिना प्राइस ऊपर 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 भागता जाएगा। जब भी आप देखोगे कि 20 EMA को क्रॉस करके बाउंस कर रहा है, तो ए वाला जो ट्रेंड था इसमें बायर का जो पावर था वो पावर थोड़ा सा कम हो गया है, इसलिए 200 से बाउंस कर रहा है, इसके बाद भी 200 से बाउंस कर रहा है, फिर आके 50 से बाउंस करेगा, फिर जब ये छोटा हो जाएगा, बीच का गैप कम हो जाएगा, तब आके फिर से एक ट्रेंड रिवर्सल होकर नीचे आ सकता है। तो आपको ट्रेंडिंग डे एनालिसिस करने में भी 220, 50 और 200 EMA बहुत के बहुत काम आएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, जब तक 20 और 50 EMA आपस में भिड़ नहीं गया है, आपस में क्रॉसओवर शुरू नहीं कर दिया है, तब तक आपको एक लंबा रैली मिला, 1 2 3 3 दिन तक आपको एक लंबा ट्रेंड मिला, यानी यहाँ से यहाँ तक भी आप ट्रेड करते हो तो दूसरे दिन पे भी आपको एक ट्रेंड लाइन मिल जा रहा है, जिसके ब्रेकआउट पे आप ट्रेड शुरू कर सकते थे और ट्रेड को होल्ड करके बड़ा पैसा कमा सकते थे। तीसरे दिन अगर देखा जाए, यहाँ पे ऊपर गया, एक पुल बैक आया, प्राइस एक्शन का जो परफेक्ट चीज़ होता है, एक ब्रेकआउट आया, उस ब्रेकआउट पे अगर ट्रेड करते हो आपका छोटा सा स्टॉप लॉस लगेगा, जो भी कैंडल यहाँ पे ब्रेक किया है, कैंडल का भी स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे और आने वाले वीडियो पे देखेंगे, कैंडल स्ट्रक्चर को देखे कैसे आप एंट्री और एग्जिट कर सकते हो, और 200, 50 और 20 को देखे उसके साथ कैंडल स्ट्रक्चर को मिला के कैसे आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो यहाँ पे जो कैंडल बना है आप अगर देखेंगे तो एक फुल बॉडी कैंडल बना है, पूरा ग्रीन कैंडल बना है, जो क्लोजिंग और हाई पास पास है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बायर्स बहुत सारा है, एक्टिव है। एक्टिव बायर आपको मिल जाए और यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाए, 20 ऊपर है, 50 नीचे है, 200 उसके भी नीचे है और तीनों पैरेलली चल रहा है, तो डेफिनेटली एक ट्रेंडिंग मूव आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पे देखिए 200 नीचे है, 50 उसके ऊपर है, 20 उसके ऊपर है, तीनों के बीच में अच्छा खासा गैप भी है और मार्केट का प्राइस इन तीनों के ऊपर है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो मिल रहा है वो एक रेजिस्टेंस लेवल, जब भी रेजिस्टेंस लेवल को 2 बार टच किए नहीं जा पाए नीचे, 3 बार, यानी ये जो डबल टॉप था ये डबल टॉप फेलियर हो गया और फेलियर पे आपको दिख रहा है एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल, फुल बॉडी कैंडल आपको मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस अगर आप प्रेफर करते हो तो आप स्विंग के नीचे भी स्टॉप लॉस रख सकते हो। आपको बाकी राइड करने का मौका मिल गया पूरा पे पूरा ट्रेंडिंग डे को।